Hi guys, this is Shubhangi and welcome to Literatural. In today's video, we are going to cover Bachelor of Arts Part 3. इससे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है देन आई एम मेंशनिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा. पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए. दिस इज द थर्ड पार्ट जिसमें हम यूनिट 3 कवर करने वाले हैं. बैचलर ऑफ आर्ट्स for Chhattisgarh universities including Pandit Ravishankar Shukla University, Durg University and of course Bastar University etc. जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं छत्तीसगढ़ में वो सारे यूनिवर्सिटीज के लिए ये कॉमन वीडियो है जहाँ पे हम लोग बीए इंग्लिश लिटरेचर पूरा कवर करने वाले हैं. अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग सारे यूनिट के भी टॉपिक्स को डील करने वाले हैं फ्यूचर वीडियोस में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस क्विकली बिगिन विथ सेमेस्टर 1 फॉर बीए इंग्लिश लिटरेचर. Hi guys, welcome to Literature and let's continue to the discussion of Unit 3. I hope you have seen Unit 1 and 2 discussion of Bachelor of Arts of English Literature for Bastar University, PSRU and Durg University, that is Chhattisgarh Deemed Universities. Today we will be seeing the syllabus of Semester 1 for BA, Bachelor of Arts. It is divided into two sections, Section A and Section B. In Section B, in Section A, we have drama. Drama is a form of literature that is designed to be performed by actors on stage before an audience. ठीक है, तो एक टाइम था जब फोन और थिएटर ये सब कुछ भी नहीं था, तो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामा को स्टेज में देखने जाते थे. स्टेज के सामने में बहुत सारे चेयर्स ऑर्गेनाइज्ड होते थे ताकि लोग जो है वो ऑडियंस बन सके और वो उस ड्रामा को एंजॉय कर सके और रियल लाइफ एक्टर्स वहां पे जा करके एक्ट करते थे. शेक्सपियर इज ऑल्सो वन ऑफ देम. सो ड्रामा जो स्टेज में होता है उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक्शन होना चाहिए और उसमें पर्टिकुलर डायलॉग्स होने चाहिए, या फिर अगर वो साइलेंट ड्रामा होगा तो भी उसमें कोई सीक्वेंस ऑफ एक्शन होना चाहिए और वो एक्ट और सीन में डिवाइडेड होना चाहिए. लेट अस मूव अहेड एंड सी द टाइप्स ऑफ ड्रामा. फर्स्ट वी हैव ट्रेजेडी. ट्रेजेडी वर्ड तो आपने काफी बार सुना होगा. ट्रेजेडी बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन सफरिंग या टेरिबल सॉरोफुल इवेंट्स जो भी होते हैं ह्यूमन लाइफ में उसके ऊपर बेस्ड होता है ट्रेजेडी. एंड उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि मेन कैरेक्टर में या फिर कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मेन कैरेक्टर हो सिंगुलर या चाहे प्लूरल हो, उनके साथ में ये सॉरोफुल इवेंट्स या टेरिबल एक्शन होनी चाहिए. एग्जाम्पल वी हैव हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर ने एक वर्क लिखा था हैमलेट विच इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजेडी. देन वी हैव कॉमेडी. कॉमेडी जैसा कि आपको पता ही है कॉमेडी क्या होता है. कॉमेडी का पर्पस ये होता है कि आपको हंसी आ सके, आप इंजॉय कर सकें. दैट इज कॉमेडी इन द सिंपलेस्ट मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मिड समर्स नाइट ड्रीम. ये एक वर्क लिखा है शेक्सपियर ने, मिड समर्स नाइट ड्रीम. दैट इज देन वी हैव ट्रेजी कॉमेडी. ट्रेजेडी और कॉमेडी को अगर आप मिला दो तो जो बनता है वो होता है ट्रेजी कॉमेडी. मतलब कि जहां पे आप कॉमिक सीरियस सब्जेक्ट मैटर को कॉमिक वे में लिया जाए और उसमें एक हैप्पी एंडिंग हो, उसे हम कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी. विलियम शेक्सपियर हैज रिटन मेनी ट्रेजी कॉमेडीज. कमेंट डाउन बिलो इफ यू नो सम. देन वी हैव फार्स. फार्स का मीनिंग क्या होता है, कभी भी एग्जैजरेटेड सिचुएशन, रिडिकुलस प्लॉट और एब्सर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, मीनिंगलेस चीजें हो तो उसे हम कहते हैं फार्स. मतलब कि बहुत ज्यादा फालतू का खींचा हुआ सिचुएशन हो, एकदम फालतू, एकदम रिडिकुलस पॉइंटलेस प्लॉट हो और वहां पे एकदम एब्सर्ड मतलब मीनिंगलेस मिसअंडरस्टैंडिंग हो, छोटी छोटी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तिल का ताड़ बनाया जाए, उसे हम कहते हैं फार्स. तो एग्जाम्पल वी हैव कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर.
देन वी हैव मेलोड्रामा। मेलोड्रामा जैसे कि आपको पता है कि मेलोड्रामा में क्या होता है, ये एक ड्रामेटिक वर्क है जिसका प्लॉट काफी सेंसेशनलाइज्ड होता है, काफी ट्रेंडिंग टाइप का होता है, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील होने के कारण वहां पे प्रेडेंस ओवर डिटेल कैरेक्टराइजेशन होता है। मतलब कि क्या होता है कि काफी ट्रेंडिंग थीम के बारे में, काफी ट्रेंडिंग सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर काफी इमोशनल अपील के साथ में कोई कैरेक्टराइजेशन को दिया जाए तो वो होता है मेलोड्रामा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, वो उसके लाइफ के इवेंट्स को अच्छे से बताता है ये मेलोड्रामा। देन वी हैव थिएटर ऑफ एब्सर्ड। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जैसा कि वर्ड से आपको समझ में आ रहा है, एब्सर्ड मीनिंगलेस सा थोड़ा जो होता है, जहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमन सिचुएशन जो है वो डिवॉइड होता है पर्पस से। वहाँ उस वर्क में कोई पर्पस आपको नजर नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता है कहाँ सिर है कहाँ पैर है, क्यों बातें हो रही है ये, और काफी चीजें क्लियर नहीं रहती हैं, अनक्लियर सा सिचुएशन रहता है। रिजल्ट कब वो स्टोरी हाई क्रिएट किया आपको समझ में ही नहीं आया, क्या उस स्टोरी का अहमियत था ये आपको समझ में नहीं आया, इलॉजिकल डायलॉग चलते हैं, मीनिंगलेस एक्शन चलते हैं, और नॉनसेंस सेटिंग होता है, उसे हम कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। The famous theater of absurd work is Waiting for Godot by Samuel Beckett. Samuel Beckett ने लिखा है Waiting for Godot, which is very famous. Then the works prescribed in Unit 3, that is drama, in your syllabus are any of the two. ये सभी वर्क, ये पांचों वर्क्स में से आपको कोई भी दो वर्क को अटेंड करना है। इन द फर्स्ट वन वी हैव ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस। व्हाट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस? इनका बहुत फेमस वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है हमारा, एंटोनियो नाम है उसका। एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड बेसानियो, ये दोनों मिलकर के मनी बोरो करते हैं। एंटोनियो एक्चुअली मनी बोरो करता है अपने फ्रेंड के बिहाफ में, बेस्ट फ्रेंड रहता है वो उसका, एंड ही बोरोज मनी फ्रॉम वेरी टिपिकल मनी लेंडर। मनी लेंडर का नाम होता है शाइलॉक। शाइलॉक से वो मनी को बोरो करता है, and the technique in which Shylock is trying to take the money back, वो अपने मनी को वापस लेने के लिए जो टेक्निक्स यूज करता है, कैसे कैसे वो इन लोगों को मजबूर करता है, वो ये इस ड्रामा का मेन थीम। Moving ahead to Oliver Goldsmith's She Stoops to Conquer. She Stoops to Conquer. It is a very comic work. काफी अच्छा वर्क है ये, कॉमेडी है ये, और इसका थीम जो है वो मिस्टेक्स है, मिस्टेकन नाइट है। एक्चुअली क्या होता है, केट हार्ड कासल जो है हमारी हीरोइन इस वर्क में, वो काफी मेहनत करती, काफी एफर्ट पुट करती है चार्ल्स मार्लो को इम्प्रेस करने के लिए, जो कि एक्चुअली इसका रिश्ता लगाने, मतलब रिश्ता देखने आया है, केट को वो देखने आया है, दूल्हा बनने की तैयारी कर रहा है हमारा चार्ल्स मार्लो। बट वो गलती से उसके घर को एक होटल समझ लेता है। उसे ऐसा बताया जाता है कि ये एक होटल है, तो वो ऐसा मान लेता है कि हाँ ये होटल है। वैसा ही उसका घर का स्ट्रक्चर जो है, केट का घर का जो स्ट्रक्चर है वो एकदम भव्य सा होता है, एकदम ग्रैंड होता है, होटल टाइप का, तो उसे लगता है कि ये होटल है। और वो केट जिसको वो देखने आया है, उसको एक बार मेड समझ लेता है, तो ये मिस्टेक हो जाता है। तो दिस होल वर्क शी स्टूप्स टू कन्क्वेयर जो है, ये पूरा वर्क आपका इसी थीम से डील करता है कि कैसे केट हार्डकासल कितना एफर्ट करती है चार्ल्स मार्लो को इम्प्रेस करने के लिए, और चार्ल्स मार्लो कैसे उसको बार बार मिसअंडरस्टैंड करते जाता है। देन वी हैव महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने वर्क लिखा है अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत फेमस वर्क है, और इसका जो बेसिक
प्लॉट है एकदम शॉर्टेस्ट वे में अगर आप इसका प्लॉट समझो, इट इज बेसिकली पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम महाभारत, ये महाभारत से लिया हुआ वर्क है। और अभिज्ञान शकुंतलम इज द शॉर्टेस्ट, अगर मैं इसका शॉर्टेस्ट समरी अगर आपको प्रोवाइड करूं तो इट इज बेसिकली अबाउट द मैरिटल लाइफ ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, एंड कैसे कैसे डाउनफॉल आता है इनके मैरिटल लाइफ में, क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं और उनके एक्शंस का क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो सब इस फेमस वर्क में आप देखेंगे। मूविंग अहेड टू मोहन राकेश। Mohan Rakesh has been awarded with Sangeet Natak Academy Award in the year 1968। एंड आपको पता होगा कि इन्होंने वर्क लिखा है आधे अधूरे। ये ओरिजिनली इंग्लिश में तो उन्होंने लिखा नहीं है, it was originally written in Hindi, and this is Aadhe Adhure is a very intriguing kind of work. It was published in 1969 and it deals with themes of marital dissatisfaction। यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल कैरेक्टर होती है सावित्री, उसको मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन होता है और कैसे वो इतनी अच्छी ड्यूटीफुल वाइफ और ड्यूटीफुल मदर होती है, इन स्पाइट ऑफ दैट शी इज हैविंग अ वेरी गुड कैरेक्टर। वो बहुत अच्छी रहती है नेचर में, वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभाती है, बट वी गेट टू सी हर मैरिटल डिससेटिस्फेक्शन लीडिंग टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एंड उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते हमको ये समझ में आता है कि कैसे ह्यूमन नेचर जो है वो ड्यूअल फेज होता है, कि एक इंसान कैसे काफी सारी गलत चीजों को करने के बावजूद भी वो अच्छी चीजों में कितने अच्छे से सोसाइटी में उन चीजों को कंसील कर लेता है, हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस part as well. Moving ahead to the final author of this unit, Vijay Tendulkar. Vijay Tendulkar is one of the finest Marathi writer, and his work कन्यादान was published in the year 1983। काफी recent work आप कह सकते हैं इसे, और इनका काफी famous work भी आप कह सकते हैं। कन्यादान बेसिकली काफी थॉट प्रोवोकिंग ड्रामा है, जिसमें इसका भी अगर मैं आपको शॉर्टेस्ट समरी प्रोवाइड करूं, देन इट इज एक पॉलिटिशियन होते हैं, लिबरल पॉलिटिशियन होते हैं वो, नाथ देवालिकर, और वो अपनी डॉटर ज्योति को कन्विंस करते हैं टू मैरी एन आउटकास्ट, मतलब एक लो कास्ट पर्सन से शादी करने के लिए वो उनको कन्वे करते हैं, ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि एज अ पॉलिटिशियन वो कितने ओपन माइंडेड है, कितने लिबरल है। एंड ज्योति मैरीज अरुण Arun is a person who is very good in the beginning, but we get to see how years of trauma has led him to be very brutal to Jyoti। वो इतने सालों का जो उनका फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर भरा होता है, उसके कारण वो ज्योति को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और उनको बहुत फिजिकली अब्यूज करते हैं। एंड दीज थिंग्स लीड टू मैरिटल problems in the life of Jyoti। That is also a very thought-provoking drama by Vijay Tendulkar, and I hope you are clear with it। I hope कि Unit 3 आपको clear है। Please follow to the channel so that आप Unit 4 को अच्छे से समझ सकेंगे, and Unit 4 को भी हम coming videos में discuss करेंगे।